शर्त लगा लो, प्याज का नाश्ता बनाने का ये वाला तरीका आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। बनाना बहुत ही आसान है, खाने में नहीं बहुत ही टेस्टी लगता है। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/3 कप के लगभग दही। दही आप यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं, फ्रेश। हल्का सा खट्टा भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा खट्टा मत लीजिएगा। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, बिल्कुल भी दाने वगैरह कुछ नहीं होंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच के लगभग बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के लगभग कुकिंग ऑयल। बिना स्मेल वाले ऑयल का आप यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब सरसों का तेल का आपको यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं सरसों के तेल के अलावा। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से चम्मच से। जैसे आप इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे ना, तो इसमें ना बहुत ही अच्छा सा झाग आने लगेगा। जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड किया ना, उसकी वजह से इसमें ना बहुत ही अच्छा सा झाग आने लगेगा। इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे, इसमें ना बहुत ही अच्छे से ये फर्मेंट हो जाएगा इसी तरीके से। जिससे ना जब हम इसका नाश्ता बना करके तैयार करेंगे ना, नाश्ता हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होगा। तो इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस 1 मिनट तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे। और जो बेकिंग सोडा ऐड किया ना, इससे ना बहुत ही अच्छे इसमें बबल आता है। 1 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। और 1 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया। आप चाहते हो यहाँ पे सिर्फ मैदे से बना सकते, लेकिन मैंने आज इसे ना हेल्दी तरीके से बना रही, इसलिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप आटा लिया है। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा करके आटा आप यहाँ पे ऐड करेगा, जिससे आपको समझ में आएगा आपको इसमें कितना आटा ऐड करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे 1 कप लिया था, 1 कप ऐड किया था, डाल करके अच्छे से मिक्स किया। फिर मुझे यहाँ पे कम लग रहा था, आधा कप मैंने इसमें और ऐड कर दिया। डाल करके हमें यहाँ पे इसी तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अभी यहाँ पे मिक्सर ड्राई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और हमें यहाँ पे ना इसका मीडियम सॉफ्ट आटा लगा करके रेडी कर लेना। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी मत लगाइएगा, ना बहुत ज़्यादा सख्त लगाना। आपको यहाँ पे मीडियम सॉफ्ट आटा इसका लगा करके रेडी कर लेना, बिल्कुल इसी तरीके से। इकट्ठे पानी भी आप यहाँ पे मत ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइएगा। वैसे पानी मैंने यहाँ पे 1/3 कप लिया था, पूरा पानी नहीं लगा था। एक छोटा चम्मच में लगा बच गया है। तो ये आटे की मतलब क्वालिटी पे डिपेंड करेगा आपको उसमें कितना पानी लगेगा। आटा रेडी हो गया, साइड में रख देते हैं। इधर हम स्टफिंग बना करके रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज को बार मतलब रफली कट करके लिया था। इसे चॉपर में डाल करके हमें यहाँ पे थोड़ा सा फाइन कर लेना है। इससे ना बहुत ही जल्दी हो जाता है। आप चाहे तो इसे हाथ से भी छोटे छोटे पीस में कट कर सकते हैं। इससे प्याज हमारे यहाँ पे ना अच्छे से कट हो जाएगी। फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने लिया है फ्राई पैन। इसमें डालेंगे 1 से 2 छोटा चम्मच के लगभग हमें यहाँ पे सरसों का तेल। जैसे तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, थोड़ी सी हींग डालेंगे। और साथ ही इसमें 1/4 चम्मच के लगभग अजवाइन, 1/4 चम्मच सौंफ डालेंगे। 1/4 चम्मच में सौंफ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा ऐड करी, आधा छोटा चम्मच के लगभग। थोड़ी सी कलौंजी, आधा छोटा चम्मच के लगभग जीरा, और 2 से 3 मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करी है। सारी चीजों को हल्का सा इसमें चटकने देना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। जो मैंने यहाँ पे बारीक से चॉप करके प्याज को रखा था ना, वो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पे इसे तब तक मिक्स करना, तब तक सौटे करना, जब तक कि प्याज हमारे यहाँ पे सॉफ्ट ना हो जाए, हल्की सी ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे ना तुरंत ही मतलब थोड़ी देर के लिए कॉन्टिन्यूस चलाते रहेंगे। साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे ना प्याज हमारे यहाँ पे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। और कुछ मसाले, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, और 2 चम्मच मैंने ना इसमें बेसन ऐड कर दिया, जिससे ना बाइंडिंग अच्छी आएगी। थोड़ी सी मैंने ना लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे ना अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भूनना है। तो बेसन की जगह आप यहाँ पे सत्तू भी ले सकते हैं, 2 से 3 चम्मच। अगर आप यहाँ पे सत्तू ले रहे हैं तो बाद में ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ पे बेसन ले रहे हैं तो बेसन को आप यहाँ पे तुरंत ही ऐड कर दीजिएगा, जिससे ना बेसन भी हमारे यहाँ पे अच्छे से भुन जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे ना कॉन्टिन्यूअस चलाते हुए इसे तब तक भूनना जब तक प्याज सॉफ्ट ना हो जाए और इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग ना आ जाए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग के लाइक से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही इसमें मैंने ना थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया, जिससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ना स्टफिंग बन करके रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छी बनी है एकदम, बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग भी आ गई। अब इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे इस तरीके से अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे से बॉल्स बना करके रेडी करेंगे। साथ ही इसमें ना बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड कर दिया है, जिससे ना लुक थोड़ा सा अच्छा आ गया स्टफिंग का।
तो इसे भी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी तरीके से हमें यहाँ पे इसके बॉल्स बना करके रेडी कर लेना। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 इसके बॉल्स बनाए और थोड़ी सी बड़ी मतलब बड़े साइज की बनाए, जिससे ना स्टफिंग अच्छी क्वांटिटी में रहे, जिससे ना नाश्ता बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। तो आटा भी हमारे यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। आटे को वापस से हमें यहाँ पे ना इसी तरीके से मसल करके अच्छे से गूंथ लेना है। आटा एकदम सॉफ्ट और चिकना हो गया और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे मतलब सॉफ्ट भी नहीं है ना बहुत ज़्यादा सख्त है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ना मीडियम सॉफ्ट आटा लगाना है और इसे हमने यहाँ पे ना 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैंने ना इसे 5 साइज मतलब 5 बड़े बड़े साइज की मैंने इसकी लोइयाँ कट कर ली हैं। इसे कटोरी का शेप देंगे और फिर हम इसमें स्टफ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो प्याज स्टफिंग वाला बॉल्स बना करके रखा ना, इसे अच्छे से स्टफ कर देना, ऊपर से अच्छे से कवर कर देना है। अगर आपको एक्स्ट्रा आटा लगता है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। इसी तरीके से अच्छे से कवर करिएगा। फिर क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके सूखा आटा छिड़क करके हमें यहाँ पे ना इसे बेल करके रेडी कर लेना। बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा ना बहुत ज़्यादा मोटा। अगर आप इसे बहुत पतला बेल देंगे ना तो बिल्कुल भी अच्छे से नाश्ता बनेगा नहीं, ना ही ये अच्छे से फूलेगा। तो जिससे ना ये बहुत ही अच्छा फूला फूला सा हमारे यहाँ पे ना नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो मैंने ना इसे ओवल के शेप में बेला है। आप चाहे तो इसे गोल शेप में भी बेल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उस अकॉर्डिंग आप इसे बेलिएगा। मैंने बहुत पतला नहीं किया, इसी तरीके से आपको यहाँ पे ना बेल करके रेडी कर लेना। जैसे ही अच्छे से बेल जाएगा फिर हम इसमें लगाएंगे ऊपर से ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा पानी, जिससे ना हम इसमें जो भी चीज़ें ऐड करेंगे वो अच्छे से सारी चीज़ें इसमें चिपक जाएंगी। तो मैंने ना थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, थोड़ी सी मैंने ना इसमें तिल डाल दी, व्हाइट वाली तिल। आप यहाँ पे ब्राउन वाली भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर पर अवेलेबल हो। नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने ना कलौंजी भी डाल दी। एक बार वापस से हम इसके ऊपर से बेलन चलाएंगे, जिससे ना सारी चीज़ें अच्छे से चिपक जाए। जब हम इसे सेकेंगे ना तो बिल्कुल भी निकलेगी नहीं और इसका लुक भी बहुत ही प्यारा सा आएगा। तो इधर मैंने ले लिया एक फ्राई पैन, इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। तो पानी मैंने 1 से 2 चम्मच ही डाला होगा। फ्राई पैन अच्छे से गर्म हो जाए फिर आप इसमें पानी ऐड करें। पानी में अच्छा सा बबल आए और तुरंत ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो इधर मैंने बेल करके नाश्ते को रखा था, वो हम इसमें रख देंगे और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे ढक करके छोड़ देना है। और अगर आपको मतलब लिड से एयर निकल रही तो आप इसी तरीके से थोड़ा सा एक लौंग डाल दीजिएगा, जिससे ना एयर बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए, अच्छे से कवर होना चाहिए, जिससे ना ये स्टीम से बहुत ही अच्छे से पक जाएगा, नीचे से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो इसी तरीके से जब ये नीचे से अच्छे से सिक जाएगा ना तो बिल्कुल भी नीचे से नहीं चिपकेगा। ये अभी कम अच्छे से सिका था ना तो थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ही अच्छे से सिक जाएगा ना तो ईजिली अच्छे से निकल आता है। इसे पलट करके दूसरी तरफ छोड़ देंगे। उधर साइड मैंने यहाँ पे हल्का से घी लगा दिया। घी लगा करके हमें यहाँ पे ना दोनों तरफ से उलट पलट करके हमें यहाँ पे ना अच्छे से सेक लेना है। जैसे आप दोनों तरफ से इसी तरीके से सेकेंगे ना तो एकदम फूला फूला सा हमारे यहाँ पे ना नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। आपको यहाँ पे देख करके ही समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर ना सारे नाश्ते बन करके रेडी हुए थे, एकदम फूले फूले से बने थे। बिल्कुल भी मतलब कोई ऐसा भी नहीं रहा होगा कि जिसमें फूला ना हो, बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। तो इसी तरीके से आप भी मेरे तरीके से बना करके एक बार ट्राई कीजिएगा। आप यहाँ पे फ्राई पैन की जगह लोहे के तवा भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मतलब जब भी आप नाश्ते को सेके ना तो थोड़ी देर के लिए ढक करके छोड़ दीजिएगा। नीचे से अपने आप ही मतलब छोड़ने लगेगा और जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा ना तभी आप इसे पलटिएगा, जिससे ना ये फ्राई पैन को नीचे से अच्छे से छोड़ देता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट मुलायम नरम नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। मैंने यहाँ पे सारे ही बना करके रेडी कर लिए। अगर आपको ज़रा से भी रेसिपी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिएगा कैसी बनी है। फिर आप इसे चाय के साथ, दही के साथ या कोई सब्जी के साथ इंजॉय करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसका लुक देख सकते हैं, स्टफिंग बहुत ही अच्छी भरी हुई, बिल्कुल भी फटा नहीं, एकदम फूला फूला बन करके तैयार हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन इसी तरीके से नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।